दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बढ़िया। दोस्तों छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन भले ही ऑफिस से छुट्टी मुझे मिल गई हो, लेकिन बागवानी से छुट्टी मुझे नहीं मिली है, ना ही मैं लेना चाहता हूँ। क्योंकि बागवानी एक मेरा पैशन बन चुका है, एक शौक बन चुका है। जब भी मेरे पास कुछ भी टाइम मिलता है, खाली टाइम, तो उस टाइम को मैं अपनी बागवानी में ही व्यतीत करता हूँ, बागवानी में ही लगाता हूँ। आज छुट्टी का दिन था और आज छुट्टी के दिन मैंने क्या-क्या अपनी बागवानी में किए, चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। और कैसे मैंने आज अपने खुद के द्वारा बनाए हुए गमले को पेंट किया और उसको तैयार किया प्लांटेशन के लिए, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको भी ऊर्जावान बनाएगा, आपको भी अपने द्वारा बनाए हुए गमले में पौधे लगाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं कि मैंने कितने सारे गमले फिर से बना लिए। इससे पहले भी एक राउंड मैंने गमला बनाया था, पेंट किया था और उसमें प्लांटेशन करके मैंने आपसे शेयर किया था। और आज सेकंड राउंड है जब मैं ये गमला बना के उसमें पेंट करूँगा और फिर इसको नए प्लांट के लिए तैयार करूँगा। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या मैंने आज छुट्टी के दिन अपने टेरेस गार्डन में किया है। दोस्तों ये जितने गमले आप अभी देख रहे हैं ये सब मैंने खुद बनाया हुआ है और आज बारी है इन सभी को पेंट करने की। फिर इसमें मिट्टी डाल के मैं पौधे लगाने की तैयारी करूंगा। और ये सारे गमले मैंने खुद बनाया हुआ है, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, ये सब मैंने खुद बनाया। और आप भी चाहें तो इस तरह के गमले अपने बागवानी के लिए आसानी से बना सकते हैं। यदि आपने ये गमला कैसा बनाया है मैंने वीडियो जो डाला था अपने चैनल पे नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल पे विजिट करके गमला बनाते हुए वीडियो मैंने एक नहीं दो वीडियो डाला हुआ है। एक खुद बनाते हुए और एक किसी कारीगर के द्वारा बनाए हुए वीडियो को भी मैंने अपलोड किया है। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख के अपने बागवानी के लिए बड़े ही कम रेट में, ये मुश्किल से 15 से 17 रुपये का खर्चा पड़ता है एक गमले में, जबकि खरीदने जाएँ तो यही गमला कम से कम 70-80 रुपये का मार्केट में मिलता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितने में आप एक गमला खरीदेंगे उतने में लगभग 4 गमला आप खुद से बना सकते हैं और कोई ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी से ये बन सकता है, बशर्ते कि आपके मन में ललक हो कि खुद के द्वारा बनाए हुए गमले को हम अपने बागवानी में जगह देंगे। तो ये सारे जितने अभी आप गमले देख रहे हैं सीमेंट के पॉट, ऑलमोस्ट सारे ही, ऑलमोस्ट क्या तो 100% ये मैंने खुद ही बनाया है। कुछ गमले ऐसे हैं जो मैंने आज से 3 साल पहले बनाया था और कुछ गमले ऐसे हैं जो मैंने इस साल बनाया था, जिसको पेंट कर रखा है, ये देखिए सामने। और ये अभी पेंट होने को बाकी है। तो इसमें मैं अभी खाली समय में छाँव में बैठ के इसको पेंट करूँगा और दिखाऊँगा कैसे मैंने इस गमले को पेंट करके तैयार कर दिया अगले पौधे लगाने के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए इस वीडियो को, और आप भी इसी तरह से अपने बागवानी के लिए खुद ही गमला बना के तैयार कर सकते हैं इसको, यदि आपने देख लिए तो। बहुत तेज धूप है और इस धूप में मैं चाहता हूँ आज की छुट्टी का सदुपयोग करने का। मैं सारे ही गमले को कोशिश ये करूँगा कि कम से कम एक कोट यानी कि एक लेयर में आज पेंट ज़रूर ख़त्म कर दूँ। क्योंकि पेंट यदि आप मार्केट से लाते हैं और अभी खोल के रख देते हैं तो जितना आप यूज़ नहीं करेंगे उससे कहीं ज़्यादा वेस्ट होगा। मेरा पेंट भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। मैंने पिछली बार जब गमले में को पेंट किया था उसके बाद इसको कवर करके रख दिया था, फिर भी इसमें ऑलमोस्ट 20 to 25% पेंट जो है वो सूख सा गया है और बेकार हो गया। तो यदि मैं इसको अभी यूटिलाइज़ नहीं करूँगा तो जो बचे हुए पेंट हैं वो भी सूख जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उपयोग मैं अपनी बागवानी में करूँ और इसको मैं गमले को पेंट करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ, ताकि ये फिर से वेस्ट ना हो पाए। आप लोगों के पास भी यदि खुले हुए पेंट के डब्बे हैं तो मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी आप सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो वो भी सूख जाएगा और आपका गमला या जिस काम के लिए आप पेंट को लाए हैं वो नहीं हो पाएगा। अभी भी काफ़ी टाइम इसमें लगना है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 70% तो कर लिया, 30% पेंट अभी भी करना बाकी है, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे।
ज़्यादातर गमले में मैंने कर दिया है और थोड़े से अभी रह गए हैं, तो 30% को भी मैं कंप्लीट कर लूँगा और पेंट भी लगभग ख़त्म सा हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें कम से कम एक कोट तो डाल ही दूँ, भले ही पतले पतले पेंट होंगे इसमें, क्योंकि मैं जो बचा हुआ है उसी में पानी डाल के कर रहा हूँ। और फिर इसको दोबारा मुझे पेंट करने की ज़रूरत पड़ेगा और मैं करूँगा उसको अब जब विंटर प्लांट में लगाने लग जाऊँगा उससे ठीक पहले, यानी कि गर्मियों के फूल और बरसात के फूल में लेने के बाद इस गमले को फिर से पेंट करूँगा और वो करूँगा अक्टूबर के आसपास। धूप ठीक ठाक है अभी और ऐसे ऐसे कहते हैं कि उत्तराखंड में गर्मी कम होती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मैं जिस उत्तराखंड के जिस हिस्से में रह रहा हूँ, उधम सिंह नगर में, यहाँ तो जितनी सर्दी उतनी ही गर्मी पड़ती है, भले ही पहाड़ के तरफ मौसम अलग हो। यह एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो मैदानी एरिया में पड़ता है। बाकी 13 ज़िले में से 12 ज़िला उत्तराखंड में ऐसे हैं जो पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा है और वहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। वहाँ इतनी गर्मी तो नहीं होती। यही वजह है कि लोग इधर गर्मी के मौसम में खूब आते हैं घूमने के लिए। नैनीताल और भी ऊपर आगे खूब लोग जाते हैं गर्मियों के सीज़न में। मैं भी गया हूँ। जब मैं नैनीताल की तरफ जा रहा था गर्मी में, तो रास्ते के बीच से गुजरते हुए बाइक से जब मैं जा रहा था, तो यूँ एहसास हो रहा था कि मानो ऊपर वाले ने सेंटर एसी लगा रखे हैं। मतलब जिस रास्ते से गुजरूँ वो ठंडी ठंडी हवा, बहुत प्यारा लगता था। और यही वजह है कि पर्यटक गर्मी के मौसम में खास करके उत्तराखंड में खूब आते हैं। और सबसे ज़्यादा जगह जो विज़िट करना पसंद करते हैं वो लोग, वो नैनीताल ही है, जो यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है दोस्तों। मेरे घर से नैनीताल 40 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है और मैं एक बार ही अभी तक गया हूँ और उस बार भी मैं बाइक से गया था किसी अपने रिश्तेदार के साथ। हालांकि उस टाइम में मैं यूट्यूब पे नहीं था, इस वजह से उस चीज़ को मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद है दोबारा जब कभी जाना होगा मैं उस चीज़ को ज़रूर कैद करूँगा और आप लोगों से साझा भी करूँगा। तो मन तो नहीं कर रहा है किसी को इस धूप में काम करने का, लेकिन मजबूरी ऐसी कि करना पड़ रहा है। और मैं भी घर बैठ के क्या करता भला। तो आज का छुट्टी मैं बागवानी के लिए ही समर्पित कर दिया। जिस काम के लिए छुट्टी गवर्नमेंट ने दिया था वो काम तो मैं कर रहा था सुबह सुबह ही, यानी कि आज उत्तराखंड में लोकसभा का इलेक्शन है और लोकसभा के इलेक्शन का ये पहला चरण है। और मुझे जहाँ तक पता है कि ये पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे पहले चरण में ही इलेक्शन हो रहा है और वो इलेक्शन पूरे स्टेट में एक साथ हो रहा है। हालांकि कई और स्टेट में आज इलेक्शन है, लेकिन वो कई चरणों में है। आज के बाद भी वहाँ इलेक्शन दूसरे एरिया में इलेक्शन होगा, लेकिन ये ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक दिन में आज ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर रहेगा इंतज़ार जब जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा उस चीज़ का। बहरहाल इतनी धूप में भी ये सारे रंजो गम भूल के मैं अपने द्वारा बनाए हुए गमले में पेंट कर रहा हूँ खुद ही। और जिस गमले को मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, ये गमला का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें ना सर्दियों के फूल, एक से ज़्यादा प्लांट भी आप लगा देंगे तो भर भर के फूल जब आएगा पूरा गुलदस्ता बन जाएगा ये गमला। तो किस तरह से मैं पूरा पेंट करता हूँ अभी आपको और दिखाऊंगा। एक बार कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद और भी मैं दिखाऊंगा। और इसका बाकी का काम जो है मैं ऑफ कैमरा ख़त्म करता हूँ। तो इस हिसाब से दोस्तों आज का ये छुट्टी का दिन मेरे इस गार्डन में गुजरा है और वो गुजरा है ज़्यादातर समय पेंट करते हुए। हालांकि लगभग आधा घंटा का टाइम मुझे लग गया पूरे बागवानी को सींचते हुए, लेकिन मैं दोपहर में नहीं सुबह सुबह सींचा था उसको और उसके ठीक बाद लग गया था पेंट करने के लिए। और पेंट ख़त्म होता जा रहा है और मैं इसमें पानी डाल के कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक लेयर तो मैं लगा ही दूँ।
एक लेयर सब में लग जाएगा, लगभग लग भी गया सभी में, जैसे आप देख सकते हैं सभी में लग गया है। और ये आखिरी बड़ा गमला है, इसके बाद बचेगा 2 ये छोटू से गमले, इसमें तो हो ही जाएगा। और इसमें मैं अब अगला पेंट जो है अक्टूबर के आसपास फिर से करूँगा। इसके ऊपर से एक लेयर लग गया, दूसरा लेयर तीसरा लेयर जो है मैं अक्टूबर में कर दूंगा इसमें, तो इसमें और जान बढ़ जाएगी। अभी चाहे जितना भी आप कर लें, बरसात में थोड़ा सा फीका तो पड़ ही जाता है, तो मैं बरसात के बाद करूँगा इसमें और 1-2 राउंड पेंट, और फिर उसके बाद ये साल भर के लिए बहुत बढ़िया चमकता दमकता रहेगा मेरे गार्डन में। तो अभी का मौसम भी बिल्कुल ठीक नहीं है, यदि पेंट खोल देते हैं और बचा हुआ पेंट जो है वो बर्बाद ही होता है, क्योंकि सूख जाता है वो, और बड़ी जल्दी सूखता है। इस वजह से पेंट का काम यदि आप भी सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अभी रुक ही के करें तो बेहतर है। बरसात के बाद अक्टूबर के आसपास बहुत बढ़िया समय रहेगा इसमें पेंट करने का, और पेंट करने के ठीक बाद हमारे पास बागान में यानी कि बगिया में लगाने के लिए ढेर सारे विंटर प्लांट भी मिल जाएगा। तो आज का मेरा जो पूरा दिन गुजरा है बागवानी में, मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं घर पे खाली बैठने में मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, और मेरे पास बागवानी के सिवा और कोई ज़्यादा करने को होता नहीं है, इसलिए मैं जब भी समय मिलता है तो बागवानी से रिलेटेड काम ही करता हूँ। और अगली छुट्टी मेरा कोशिश रहेगा जो अगला संडे आएगा उसमें मैं सॉइल कलेक्शन, सॉइल मिक्सर और इन खाली गमलों में सॉइल भरूंगा, मिट्टी भरूंगा, और फिर इसमें पौधे मैंने ढेर सारे अभी खरीद के लाए हैं इन गमलों के हिसाब से, और कुछ पौधे और लाऊंगा, और फिर उसमें उन पौधों को प्लांटेशन करूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नए ब्लॉग में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। और आप सबसे मैं दोबारा मुखातिब होऊंगा उस पॉइंट को लेके जिस टॉपिक को लेके सभी यूट्यूबर को इंतज़ार होता है, और वो टॉपिक रहेगा 1K सब्सक्राइबर का। जी हाँ दोस्तों, अब केवल 4 सब्सक्राइबर मेरे रह गए हैं 1K कंप्लीट होने में, और उम्मीद है बड़ी जल्दी वो हो जाएंगे आप लोगों के सहयोग से। फिर उसके बाद मैं एक बार आपके सामने आऊँगा आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए, क्योंकि ये जो भी कंप्लीट हो रहा है, वॉच टाइम की बात करें या फिर सब्सक्राइबर की, वो आप लोगों के बदौलत ही हो रहा है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, जब तक आप लोग उस चीज़ को देखेंगे नहीं, सराहेंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मेरा ये सब कुछ बेकार जाएगा। इसलिए आप लोगों के सहयोग से ही 1K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट होने वाला है, और बहुत जल्दी हो जाएगी। मुझे लगता है आज से कल तक वो आप लोगों के हेल्प से हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक सपोर्ट करते रहने के लिए। ऐसे ही आप अपना सहयोग मुझे देते रहिए, और आपके सहयोग के बिना ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो मैं करने जा रहा हूँ सब विफल होगा। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से, और मिलते हैं फिर नए लोकेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।